रुकिए, अगर बिना खोजे ये वीडियो आज आपके सामने आई है तो अगले कुछ मिनट अपने लिए जरूर निकालिए। ये कोई संयोग नहीं भी हो सकता, और हो सकता है ये केवल एक ऐसा संदेश हो जिसकी आपके मन को इस समय जरूरत थी। अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए, अगर आज बाबा नीम करौली महाराज प्रेम से आपके सामने बैठकर आपके मन की हर बात सुनते, तो शायद वे आपसे कुछ ऐसा कहते। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू जाए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए कि बेटा, सबसे पहले अपने मन को शांत कर। मैं जानता हूं पिछले कुछ समय से तू बहुत कुछ अपने भीतर दबाकर जी रहा है। तेरे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन तेरे मन में कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें तू किसी से कह नहीं पाता। कई बार तूने अकेले बैठकर सोचा होगा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरे जीवन में भी शांति आएगी? बेटा, याद रख, ईश्वर कभी किसी सच्चे मन की पुकार को अनसुना नहीं करते। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, लेकिन उत्तर मिलता अवश्य है। जो बीत गया उसे बार बार याद करके अपने मन को मत थका। हर कठिन अनुभव तुझे कुछ सिखाने आया था। हर असफलता ने तुझे पहले से अधिक मजबूत बनाया है। आज तू जहां खड़ा है वहां तक पहुंचने में तेरे धैर्य का बहुत बड़ा योगदान है। अपने आप को कमजोर मत समझ। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक साहसी है। ईश्वर ने तुझे बिना कारण इस संसार में नहीं भेजा। तेरे जीवन का भी एक उद्देश्य है, और सही समय आने पर वही उद्देश्य तेरे सामने स्पष्ट होगा। आज से अपने मन से एक बोझ उतार दे। हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दे जिसने तुझे दुख पहुंचाया। क्षमा करना हारना नहीं होता। क्षमा करना अपने मन को मुक्त करना होता है। जब मन हल्का होता है तभी ईश्वर की कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। बेटा, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझ। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में, लेकिन जो धैर्य नहीं छोड़ता वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। आज मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अपने अच्छे कर्म कभी मत छोड़ना। किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटना। किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। राम नाम का स्मरण करते रहना। जब मन बेचैन हो तो कुछ क्षण शांत बैठकर प्रभु का नाम लेना। तू देखेगा, जिस चिंता ने तुझे कई दिनों से घेरा हुआ था वह धीरे धीरे हल्की होने लगेगी। याद रख, जीवन में हर मौसम हमेशा नहीं रहता। दुख भी स्थायी नहीं होता और सुख भी स्थायी नहीं होता। इसलिए कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अब आगे हम बात करेंगे उस धैर्य की जो कठिन समय में इंसान को टूटने नहीं देता, और उन छोटे छोटे कदमों की जो मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब मेहनत दिखाई देती है लेकिन परिणाम नहीं। यही वह पल होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा समय निकल गया है। हर इंसान का अपना एक अलग समय होता है। किसी की सफलता जल्दी दिखाई देती है, किसी की देर से, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आज तुम्हारी तैयारी पहले से बेहतर है, यदि तुम कल से अधिक सीख रहे हो, यदि हर असफलता के बाद फिर से उठकर पढ़ने बैठ जाते हो, तो समझो तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अपने दिन की शुरुआत लक्ष्य को याद करके करो और रात का अंत इस संतोष के साथ करो कि आज मैंने अपने सपने के लिए ईमानदारी से मेहनत की। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम खुद पीछे मुड़कर अपने संघर्ष पर गर्व करोगे। कभी दूसरों की सफलता देखकर अपने मन को छोटा मत होने देना। उनकी यात्रा अलग है और तुम्हारी यात्रा अलग। तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है, लेकिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास तुम्हें आगे बढ़ाता है। याद रखो, सफलता केवल पढ़ाई से नहीं मिलती। सफलता के साथ अनुशासन, धैर्य, समय का सही उपयोग और सकारात्मक सोच भी जुड़ी होती है। यदि ये चारों तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी तैयारी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी गलतियों को लिखो, उन्हें सुधारो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की आदत डालो। यही छोटी जीतें मिलकर एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, अवसर बदलते हैं और मेहनत का फल भी सही समय पर मिलता है। जब भी मन निराश हो, कुछ पल शांत होकर अपने भीतर आशा का दीप जलाओ। स्वयं से कहो, मैं प्रयास करता रहूंगा, मैं सीखता रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अब इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं।
जीवन में कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ चले गए। हर वह दिन जब तुमने हार मानने के बजाय फिर से शुरुआत की, तुम्हारे भविष्य को मजबूत बना रहा था। यदि आज भी तुम्हारे मन में अपने लक्ष्य को लेकर विश्वास है, तो उसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर मत होने देना। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग अपने रास्ते स्वयं बना लेते हैं। जब भी मन विचलित हो, कुछ क्षण शांत होकर प्रार्थना करना। अपने भीतर प्रेम, धैर्य और सेवा का भाव बनाए रखना। याद रखो, सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ रहो। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटो। जीवन में अच्छे कर्म ही मन को सबसे अधिक शक्ति देते हैं। आज अपने आप से एक नया संकल्प लो। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं प्रतिदिन सीखूंगा। मैं अनुशासन के साथ मेहनत करूंगा। मैं कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। यदि यह संकल्प तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया, तो हर नया दिन तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाएगा। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में नई आशा जगाई है, तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना। आज से अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा सा नया कदम अवश्य उठाना। वही छोटा कदम एक दिन तुम्हारी बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकता है। और यदि तुम्हें लगता है कि यह प्रेरणा किसी और संघर्ष कर रहे व्यक्ति के काम आ सकती है, तो यह संदेश उसके साथ भी साझा करना। हो सकता है तुम्हारे एक प्रयास से किसी के भीतर फिर से हिम्मत जाग जाए। यदि तुम पहली बार राम भक्ति चैनल पर आए हो, तो ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया हो तो अपना स्नेह लाइक के माध्यम से अवश्य देना और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करना। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि, धैर्य, उत्तम कर्म करने की प्रेरणा और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का साहस प्रदान करें। जय श्री राम।